बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामी, अस्सलाम अलैकुम। अब हम शुरू करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। जब फ़िरौन की कौम में से एक मोमिन आदमी ने ऐलान हक़ किया और दलाल के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमायत में गुफ्तगू की, तो फ़िरौन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। इसके बावजूद फ़िरौन ने अपनी कौम को मुतमईन करते हुए कहा कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ उसके मुताबिक तुम्हें राय दे रहा हूँ। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में है और तुम यहाँ कितने परसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हो। हकीकत यह है कि फ़िरौन अपने दिल ही दिल में ये जानता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी है और जो कुछ वो लेकर आए हैं यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन कफर, तकब्बुर और जुल्म व ज़्यादती की बिना पर उसके बरअक्स गुफ्तगू करता रहा, इसीलिए उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। और एक दिन फ़िरौन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, है मेरे कौम, क्या मिस्र के बादशाहत मेरे नहीं है और ये नहरें जो मेरे महलात के नीचे बह रहे हैं, क्या तुम लोगों को नज़र नहीं आते? क्या मैं बेहतर हूँ या ये शख्स मूसा अलैहिस्सलाम जो एक कमतर आदमी है और ये तो साफ बोल भी नहीं सकता? अगर ये वाक़ा रसूल है तो उसके लिए सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे गए? फिर उसके साथ फरिश्तों का एक दस्ता उसके हिफाजत के लिए क्यों नहीं आया? बस उसने अपने कौम को बेवकूफ़ बना लिया और वो उसकी बात मान गए। फ़िरौन हर वक्त इस कोशिश में रहता था कि किसी न किसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों की नज़रों से गिरा कर ख़ुद उनकी नज़रों में माज़ज़ बने। इसलिए वो आपको मुख्तलिफ़ अंदाज़े में मजाक का निशाना बनाता था। उसने एक मरतबा अपने वज़ीर हमान से कहा कि मेरे लिए एक बहुत ही ऊंचा महल बनाओ जिस पर चढ़कर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को देख सकूं। फ़िरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को तकालीफ पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह ताला से मदद तलब करने और सब्र करने की तलकीन की और साथ ही साथ ये भी तालीम दी कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपने घरों को मस्जिद बना लो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करो। फिर आप और हारून अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, आपने फ़िरौन और उसकी कौम को इसलिए दौलत, क़ुव्वत और हुकूमत अता फरमाई है कि वो आपके बंदों पर जुल्म ज़्यादती करें, लिहाजा आप ही उनके मज़ालिम का उन्हें मज़ा चखाएँ और उनके माल दौलत को तबाह बर्बाद कर दें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून की दुआ कबूल फरमाकर फ़िरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ़ अज़ाब नाज़िल फरमाई ताकि वो सीधे राह पर आ सके। जब फ़िरौन और उसकी कौम सरकशी में मुब्तला हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाई। सबसे पहले क़हत आया, फ़िरौन और उसकी कौम के बागात में फलों की कमी हो गई, लेकिन बजाय उसके वो उससे नसीहत हासिल करते, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये आप और आपके साथियों की वजह से मुसीबत आई है। फिर उन पर तूफ़ान आया, कई दिन तक मसलसल उन पर बारिश बरसती रही। कौम फ़िरौन के घरों में पानी जमा हो गया, मगर बनी इसराइल के घर उससे महफूज रहे। फिर टड़वी का अज़ाब आया, टड़वी ने कप्तियों के बागात, खेत और हर किस्म की सब्ज़ चीज़ें छाट ली, मगर बनी इसराइल का कोई नुकसान ना हुआ। 7 दिन तक मुसलसल कप्ती इसी अज़ाब में मुब्तला रहे। फिर जूओं का अज़ाब आया जो कप्तियों की खून को चूस रही थी। लोगों के लिए खाना पीना, सोना और आराम करना मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मेंढकों का अज़ाब नाजिल किया, खाने पीने की चीज़ों में मेंढक ही मेंढक नज़र आने लगे। फिर खून का अज़ाब आया, कप्तियों के इस्तेमाल का सारा पानी खून बन गया। जब भी एक अज़ाब आता तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये दूर हो जाए, हम भी मोमिन बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर फ़िरौन पर मुख्तलिफ़ अज़ाब नाजिल फरमाए ताकि वो गफलत से पैदार होकर अपनी असलाह कर सकें, मगर वो फिर भी पैदार न हुए और अपने जुल्म व ज़्यादती में मसरूफ़ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं और अपने बाप दादा की सरजमीन फ़लस्तीन या किनान चले जाएं। वहाँ जाने के सिर्फ़ 2 रास्ते हैं, एक खुश्की का रास्ता जो बिल्कुल करीब है और दूसरा जरहमर का रास्ता है जो कुछ दूर है। अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा यही था कि बनी इसराइल खुश्की का रास्ता छोड़कर दरियाई रास्ता इख्तियार करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून बनी इसराइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर रातों रात जरहमर के रास्ते से इतनी जल्दी रवाना हुए कि बनी इसराइल की औरतों ने कप्ती औरतों से जो ज़ेवरात आरियातन लिए थे
وہ بھی واپس نہ ہو کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کا فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلاشبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور میرے رہنمائی فرمائے گا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا، بس اپنے لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائے گا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنے قوم سے کہا، میرے کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستہ دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستے میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہونے لگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔